बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। बस थोड़े से बिज़ी हूँ आज, इसकी वजह से वीडियोस बन नहीं पा रही हैं। तो इंशाल्लाह फिर रेगुलर होंगे। आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं, साथ साथ कोशिश करता हूँ जवाब दे दूँ, लेकिन कुछ जो ज़रूरत होती है वीडियोज़ बना के बताना पड़ता है कि हमने वो चीज़ कैसे करनी है। वो फिर इतना मतलब कि रिटर्न में या उसमें नहीं बता सकते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो आज जो वीडियो बना रहा हूँ, जो आज हम वीडियो बनाने लगे हैं, वो है कि हम स्मॉल बजट में एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो हम स्मॉल बजट है हमारे पास और हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, जो न्यू एक्सपोर्टर होता है ना, सबसे पहले उसका प्रॉब्लम ये होता है कि उसके पास बजट नहीं होता। एक्सपोर्ट तो सबको करनी है लेकिन बजट नहीं होता। ऑब्वियसली अब ज़ाहिर है, एक दिल करता है आपका भी एक्सपोर्ट करने का, दूसरों की तरह बनने का। तो अब क्या हम एक्सपोर्ट छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने एक्सपोर्ट करनी है। हमने कैसे करनी है? ज़ाहिर सी बात है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं लो बजट में। तो न्यू एक्सपोर्टर जो है ना, उनके पास एक तो सबसे पहले ये होता है कि वो कहते हैं यार, उनका दिल कर रहा होता है लेकिन वो कहते हैं कि यार हमारे पास बजट नहीं है, तो वो इसको छोड़ कर खैराबाद कह के चले जाते हैं, क्योंकि गाइडेंस नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। यहाँ पे सब अपने अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना खा रहे हैं। उस वजह से बताना कोई पसंद नहीं करता कि यार ये एक्सपोर्ट कर लेगा तो ये हमारी पार्टी ना ले जाए। हालांकि ऐसा नहीं होता। जितना रिस्क जिसके हिस्से में लिखा है उसको उतना ही मिल रहा है। ना मैं ज़्यादा ले सकता हूँ ना वो ज़्यादा ले सकता। कभी आप एक लाइन में देखें 10 हलवा पूरी वाले बैठे होंगे, और गौर करना कि किसी दिन खड़े होकर चेक करना कि 10 के पास कस्टमर होंगे। किसी का कस्टमर कोई नहीं ले सकता। ये जो अब वैगन वाले, जब आप वैगन में बैठते हैं ना, वैगन वाले खींच रहे होते हैं, इसको खींच रहे होते हैं, उसको खींच रहे होते हैं। जिसका रिस्क जिस वैगन वाले के पास लिखा है वो उधर ही जाता है। ये नहीं हो सकता कि वो अपनी मर्ज़ी से उस वैगन में बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये रिस्क की तकसीम अल्लाह ने की हुई है। तो इस पर हमें डरना नहीं चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट वो ले जाएगा, हमारा नहीं। अगर आपके किस्मत में 10 लाख लिखा है तो वो आपकी किस्मत में लिखा है। मैं आपसे छीन नहीं सकता हूँ। अगर आपका नुकसान लिखा है तो मैं बचा नहीं सकता। ये ऑलरेडी सब कुछ तय है। तो हमें एक्सपोर्ट में पॉजिटिव रहना है। अगर कोई पार्टी किसी पार्टी को खींच नहीं सकती है अपनी तरफ। जैसे मैंने आपको समझाया कि रिस्क अल्लाह ताला ने देना है और उसी ने तकसीम लिखी हुई है। अब यहाँ पे ये बात करें कि न्यू एक्सपोर्टर जो है ना, उसको समझ नहीं आती कि वो क्या एक्सपोर्ट करे। उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो क्या एक्सपोर्ट करे, क्योंकि उसको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का ही नहीं पता होता। जैसे मैंने बताया ना, प्रोडक्ट बताता ही कोई नहीं कि यार हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आया ये भी एक्सपोर्ट होता है। जब मैं बताता हूँ कहते हैं अच्छा ये भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम। कुछ जब मैंने नई नई जर्नी स्टार्ट की थी तो मैं भी परेशान होता, अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, यार ये कैसे एक्सपोर्ट हो सकता है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों की गाइडेंस के लिए। तो आपको जो जो प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट करनी है, तो उसमें हम पूरी आपको गाइडेंस देंगे इंशाल्लाह। तो जितना हो सकेगा मैं दूंगा। थोड़ा सा बिजी रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से गाइडेंस में थोड़ा सा इशू आया था, लेकिन कोशिश ये है कि आपको जितनी दे सकता हूँ उतनी दूंगा। बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट कौन कौन सी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो इंटीमेशन ज्वेलरी पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बना रहे हैं लोग। इंपोर्ट भी कर रहे हैं, हम इंडिया से भी इंपोर्ट करते हैं, चाइना से भी इंपोर्ट करते हैं, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी। हम उसके नए नए डिज़ाइन बना के हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब देखें हम एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखें, पूरी दुनिया है, ठीक है। आपने जो टारगेट करना है ना, जो इंटीमेशन ज्वेलरी को है, वो टारगेट करना है आपने लो कंट्रीज़ को, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ होगी और बाकी बहुत सारे एशियन में बहुत कंट्रीज, आपने उनको टारगेट करना है। उनको टारगेट करके अपनी जो प्रोडक्ट है वहाँ तक पहुँचानी है। अब इंटीमेशन ज्वेलरी जो है ना, 50,000 से 1 लाख तक भी आप एक बिज़नेस है वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वो स्टार्ट करके आप छोटे ऑर्डर लेके वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, बाय एयर कर सकते हो। आपको किसने कहा आप टन के ऑर्डर लो? नहीं, आपको जो है ना 1 kg 2 kg 4 kg 10 kg ऑर्डर आ जाए तो एनफ है। वो 50,000 से 1 लाख के अंदर अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहली प्रोडक्ट होगी इंटीमेशन ज्वेलरी। अगर दूसरी बात करें हम, तो दूसरी है पिकल, अचार, जिसको हम अचार बोलते हैं। ये अब आपको पता है, हमारे पास हम ये एरिया वाइज स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं सारी, ठीक है, जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब पिकल आप पिकल का कहाँ से जेन में आता है? सबसे पहले हमारी सबसे ज़्यादा मार्केट जो है पिकल की वो शिकारपुर में। अब ये भी आपको मज़े की एक बात, तो पिकल भी हमारा एक्सपोर्ट होता है। ये नहीं है कि हमारा कंटेनर्स जाते हैं, नहीं, बाय एयर एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि पाकिस्तानी हर जगह बैठे हैं तो दे नोज कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो वो यहाँ से इंपोर्ट कराते हैं। तो आप भी
आप पिकल भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, मिक्स वेजिटेबल है, सिर्फ फ्रूट्स का है, सिर्फ उसका है, क्या नाम है, मैंगो का है, और बहुत सारे पिकल्स की हमारे पास तो बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ ऑफ पिकल्स हैं। तो हम इसको एक्सपोर्ट करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं, ये भी स्मॉल बजट में एक्सपोर्ट होता है। इसके बाद बात करें तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो है हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। हम और इंडिया जो है बड़े कंपटीटर हैं एक दूसरे के साथ के इसमें हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट करने के लिए। अब हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में आता क्या क्या है, देखें, सबसे पहले खुसा आता है, उसके बाद पश्मीना शॉल्स होती हैं, ब्लू पोट्री होती है, उसके बाद बात करें तो कैमल लैंप्स हैं, और भी बहुत सारी आइटम्स हैं जो मैं यहाँ नहीं बता पा रहा। तो बहुत सारी आइटम्स हैं जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो है ना, इसमें आप कम से कम, मैं अगर गलत ना हूँ तो 50 से 100% तक आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ना, आप इंडिविजुअल को भी सेल कर सकते हो। अब इंडिविजुअल मतलब ये है कि किसी को पश्मीना लॉन चाहिए, तो आप उसको जो है आप यहाँ से उसको कोरियर करा सकते हो, DHL के थ्रू भेज सकते हो, ठीक है, फेडेक्स के थ्रू भेज सकते हो, अपने पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो। तो ये इंडिविजुअल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये नहीं कि आपको कंपनी को ही एक्सपोर्ट करना है, नहीं, इंडिविजुअल को एक्सपोर्ट करके भी आप अर्न कर सकते हो। अब आपको बायर्स जो हैं इंडिविजुअल भी मिलते हैं इसके। सबसे पहले आप वेबसाइट वगैरह बना लें इसकी, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, आप मार्केटिंग करें थोड़ी सी, आपको ऑनलाइन ऑर्डर ही ख़त्म नहीं होंगे आने। ये भी एक लो बजट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी एरिया वाइज डिफाइन करती है प्रोडक्ट को। ये भी हमारे सिंध एरियाज़ में हैंडीक्राफ्ट बहुत, ये भी सिंध एरिया में हमारी जो हैंडीक्राफ्ट है ये सिंध एरिया में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, सिंध एरिया और पंजाब के बॉर्डर पे, ठीक है। और इसी तरह पेशावरी चप्पल है एक, हमारी पेशावरी चप्पल बहुत फेमस चप्पल है, वो भी आप इसी हैंडीक्राफ्ट में ही आती है, वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और लोग कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसके बाद बात करें तो गिफ्ट आइटम्स, देखें गिफ्ट आइटम्स, अब जब भी हम बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लोगों के लिए लेके जाते हैं। अब गिफ्ट आइटम्स में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब जो है ना, अब जो हमारा मैंगो है, मैंगो एज ए गिफ्ट आइटम हम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। गल्फ़ में चले जाएं तो लोगों ने अपने जो है ना लोगों के लिए मंगवाते हैं, ठीक है। इसी तरह कोई और आइटम्स हैं, कोई गिफ्ट की आइटम्स हैं, कुछ भी हो गया, तो वो अब यहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट करवा के अपने जो क्लाइंट्स हैं या ऑफिस में लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या अपने फैमिली रिलेटिव्स वगैरह को देते हैं। तो हम गिफ्ट आइटम्स पे भी हम वर्किंग करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। अब कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली ये नीड है, हर बंदे की नीड है, हर औरत की नीड है, आजकल तो इसकी डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। तो इसका भी आप ऑनलाइन स्टोर पे भी आप मतलब ईबे पे, अमेज़ॉन पे, अली बाबा पे अपना स्टोर बना के वहाँ पे आप सेल कर सकते हो, अच्छा रेवेन्यू जनरेट है। ये भी लो बजट प्रोडक्ट है। तो इसमें आपने करना क्या है, आपने ई-कॉमर्स पे इसको सेल करना है। अगर देखें कोई भी प्रोजेक्ट है ना, कोई भी बिजनेस है, जब आपने एक्सपोर्ट की तरफ जाना है तो उसको पहले आपने लोकल पे लेके आना है। आप लोकल पे थोड़ा उसकी रनिंग में लेके आएंगे, आपको सप्लायर अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे, सारा कुछ। ये नहीं होगा कि आप आएँ और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, नहीं, आपने आना है थोड़ा सा उसको लोकल में 6-7 महीने देखें। एक्सपोर्ट तो आपने इतने में अपने कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसीजर सारे समझ लेने और एक्सपोर्ट समझ लेनी है। आप थोड़ा सा लोकल में आ जाए, लोकल पे काम करना शुरू कर दें, आपको आइडिया हो जाएगा क्या इसकी बारीकियाँ क्या है, इसके नेगेटिविटीज़ क्या है, पॉजिटिविटीज़ क्या है, ये सब आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आप एक्सपोर्ट में जब मारें, इंशाल्लाह यू विल सक्सेस करेंगे इसमें, एक्सपोर्ट में आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन जाएंगे। टॉयज़, इसके बाद बात करें तो वो है टॉयज़। अब देखें, अब हमारे, मैंने आपको बताया ना, हमारा सखर और पंजाब जो है, जो बिल्कुल सिंध के साथ लगता है, वहाँ पे हम वुडन टॉयज़ बना के हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वुडन टॉयज़ देखें डेकोरेशन पीस के तौर पे भी यूज़ होता है। वो आजकल हम पूरे पाकिस्तान में भी एक जो है लोग घरों में रखवाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जगह जगह जाके वुडन टॉयज़ पड़े होते हैं, डिफरेंट शॉप्स में भी लोगों ने रखे होते हैं। तो आप इसको भी एक्सपोर्ट करें, बाहर भी इसकी डिमांड है, क्योंकि देखिए बाहर तो इतने लोग बनाते नहीं हैं, तो इम्पोर्ट तो उन्होंने करना है। ये भी आप जो है ना थोड़े बजट पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो वो है होम डेकोर प्रोडक्ट। अब हर बंदा चाहता है कि वो स्पेशलाइज चीज़ें बनाए। अब होम डेकोर में सबसे पहले आता क्या, फर्नीचर आ गया, बेड्स आ गया, सोफ़ा सेट आ गया, वॉल पेंटिंग आ गई, क्रिस्टल ऑर्नामेंट्स आ गए, ये वॉल लाइट्स होगी, मतलब हमारे पाकिस्तान में डियर वॉल लाइट के नाम से बड़े फेमस है। उसके बाद कटलरी सेट हो गए। तो इस तरह की और भी बहुत सारी आइटम्स हैं। अब देखें हर जो भी है ना, अब बाहर से ऑर्डर आ जाता है कि यहाँ पे जो बाइंग पावर जो है ना,
वो कम है, तो बाहर की बाइंग पावर ज़्यादा है, तो यहाँ से जो है हम प्रोडक्ट उनको चीप रेट्स पे दे सकते हैं, ठीक है। मतलब अपना प्रॉफिट रख के भी उनको तो चीप ही लगेगा ना, ठीक है। वो $1 उनका 289 का है, 282 का है, ठीक है, आज के रेट में, तो उनको तो चीप ही लगना है ना, ठीक है। तो हम अपना हिसाब से उनको जो है ना उनके डिज़ाइन के हिसाब से उनको प्रोडक्ट बना के उसमें देखें। अब पेमेंट भी आपने एडवांस लेनी है, पेमेंट एडवांस लेनी है, प्रोडक्ट तैयार करनी है, आपने भेज देनी है। ये भी आपका 2 लाख 2.5 लाख रुपये में आपका जो है ना ये तैयार हो सकता है। तो इस पर भी आप फोकस करें। सबसे मेन फोकस आपकी वेबसाइट और इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज, ये पेजेस पे आपने रेगुलर अपना जो है ना पोस्टिंग करनी है, अपना सब कुछ आपको अपने आप को एक्टिव रखना है, ताकि बायर्स को पता लगे ये बंदा एक्टिव है, भाग नहीं रहा। तो वहाँ से आपको लीड्स जनरेट होंगे। लीड जनरेट, अब इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा लीड जनरेट होती है। जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो कर भी रहे हैं काम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। एक ना एक दिन तो सक्सेस करेंगे, तो टाइम लगता है, टाइम पे मतलब कि टाइम लगेगा उन्हें भी, ठीक है। इसी तरह अगर बात करें, अब जो है ना जो डिज़ाइन टी शर्ट्स होती हैं, ठीक है, उसमें ये होता है कि अपनी मर्ज़ी का लोगो वगैरह, अपनी मर्ज़ी का सब कुछ करना। जिस तरह आपने इस्लामाबाद में या जिस तरह आपने पाकिस्तान में देखा है कि जिस तरह रेस्टोरेंट्स बने हैं उन्होंने अपनी लोगों की शर्ट्स पहनी होती हैं, अपने लोगो लगाए होते हैं। इसी तरह बाहर भी डिमांड है, तो वो जनरेट, अब कितनी शर्ट्स की डिमांड आती है। एक रेस्टोरेंट में कितना स्टाफ होगा, 8 स्टाफ होगा, 10 स्टाफ होगा, ठीक है। 24 मिनिमम 24 ऑर्डर कर लें आप, मिनिमम 24 की ऑर्डर आ जाएगा। आपने मिनिमम 24 ही रखना है, ठीक है, तो कुछ बचाना भी तो है ना। 24 का ऑर्डर आ जाएगा, 24 में आपको आप भेज सकते हैं ना, ये भी 1 kg बन जाएगा, बाय एयर भेज सकते हैं। तो लो बजट में स्टार्ट हो गया आपका काम। तो आपने इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो चुननी है एज ए न्यू एक्सपोर्टर, उस पर काम करना है। ये नहीं आपने जो है डायरेक्ट जंप लगानी है, फ्रूट एंड वेजिटेबल जंप लगानी है आपने जो कंटेनर पे, नहीं, आपने बाय एयर शुरू करना है। छोटी छोटी प्रोडक्ट्स को स्मॉल बजट में जो प्रोडक्ट्स आती हैं उस पर काम करना है, उसके बाद ही आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। आखिर में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हनी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। ये हमारी मतलब प्रोडक्ट भी है और यहाँ पे पाया भी बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो आप, ये भी एक लो बजट प्रोडक्ट है, तो आप इस पे भी काम कर सकते हैं, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आपने करना क्या, ये जो मैंने आज डिस्कस की आइटम्स आप लोगों के साथ, ये सारी लो बजट आइटम है, तो आपने इस पर मेहनत करनी है। देखो, सबसे सक्सेसफुल कैसे बना जाता है, जब मेहनत की जाती है। मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं है ना। मेहनत नहीं करोगे, बैठे रहोगे, कि बाहर कोई नहीं आएगा, ना गवर्नमेंट आपको बाहर ला के देगी, ना मैं दूंगा, ना आपको आपके पास खुद आएगा, ना आप खुद ढूंढ सकोगे। आपको मेहनत करनी है। हमने भी मेहनत करके यहाँ पहुँचे, हम भी मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू है अपनी मेहनत, ठीक है। हम भी अभी भी स्ट्रगल करते हैं काफ़ी चीज़ों पर, तो फिर लेकिन जाहिर सी बात है हमने मेहनत की भी है, वो पीछे से जो है हमें पुश कर देती है कि आप नहीं, अब हमने डरना नहीं, आगे जाना है। तो आप लोगों को भी मेहनत करनी है। मेहनत करके ही आप एक दिन, कल को हम बैठ के कहीं बात करेंगे कि हम एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन गए हैं, तो आप लोगों को एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना है। अब जो न्यू एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए मैंने बताया है उनको लो बजट में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। अगर अब देखें, प्रोडक्ट फाइंड करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है, तो इन प्रोडक्ट्स में जो मैंने 7-8 प्रोडक्ट्स बताई है, इनको देखें। अगर इन पे काम कर सकते हैं तो उस पर मेहनत करें और प्रोडक्ट जो ऑर्डर जनरेट करके उनको एक्सपोर्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आने वाले न्यू एक्सपोर्टर्स भी हैं इससे कोई ना कोई फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।